नमस्कार दोस्तों, न्यूज नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जानते हैं आज पूरे दिन की खबर। दोस्तों अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी पर भेजा पैगाम, कहा मैं यहाँ खुश हूँ। अंतरिक्ष में फंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बेरी विलमोर ने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पैगाम भेजा है। विलियम्स ने कहा कि यहाँ मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। विलियम्स ने कहा कि हम अगले कुछ महीनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और स्टेशन पर बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कोलकाता में लावारिस बैग में हुआ ब्लास्ट। दोस्तों कोलकाता में SN बनर्जी रोड पर एक लावारिस बैग में धमाका होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक धमाके में कचरा बीनने वाला एक शख्स घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। बम निरोधी दस्ता मौके पर पहुंच गया है और हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर है यूपी से। यूपी में राजस्व विभाग में 11,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में 11,000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखापाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ क्लर्क ग्रेड के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तत्काल पूरा किया जाएगा। अगली खबर भी है यूपी से। यूपी में 13 जिलों के डीएम समेत 29 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात 13 जिलों के डीएम समेत 29 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिसमें विशाल भारद्वाज को कुशीनगर, उमेश मिश्रा को मुजफ्फरनगर, नवनीत सिंह चहल को आजमगढ़, रविंद्र सिंह को फतेहपुर व रविंद्र कुमार मंदर को प्रयागराज का नया डीएम बनाया गया है। अयोध्या, बलरामपुर व सोनभद्र के CDO को भी बदले गए हैं। दोस्तों भारत ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में पाक को 2-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने चीन में आयोजित मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 में अपने आखिरी ग्रुप में पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ 17 मैचों में अजेय है। गौरतलब है कि मौजूदा चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने 5 ग्रुप मैच जीते हैं और वह 16 सितंबर को सेमीफाइनल खेलेंगे। दोस्तों WHO ने अफ्रीका में बढ़ते मामलों के बीच वयस्कों के लिए बवेरियन नॉर्डिक द्वारा निर्मित एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एधेनोम ग्रेबियेसस ने कहा, एमपॉक्स के खिलाफ टीके की मंजूरी अफ्रीका में मौजूदा प्रकोप और भविष्य दोनों के संदर्भ में है। इस बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता ने खुलासा किया है कि एक बार एक मंत्री की बेटी मेड बनने का नाटक कर 20-22 दिन उनके घर पर रही थी। उन्होंने बताया कि वह देर रात तक जागकर एक्टर का इंतजार करती थी। सुनीता ने बताया कि बैकग्राउंड चेक करवाने पर उसने रोते हुए कबूल किया कि वो गोविंदा की फैन है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि 2.7 करोड़ पर वर्ष कमाते हैं। रवि बॉलीवुड में सर्वाधिक वेतन पाने वाले बॉडीगार्ड हैं। उनके बाद सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा 2 करोड़ पर मंथ, आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज 2 करोड़, अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जितेंद्र 1.5 करोड़ और अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड श्रेयस 1.2 करोड़ और ऋतिक रोशन के बॉडीगार्ड मयूर 1.2 करोड़ कमाते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पूर्व क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब वो 3 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उनके सामने बाघ को मारा था। योगराज ने कहा कि वो मुझे पकड़कर चिल्लाए, शेर का बच्चा घास नहीं खाता। उन्होंने मुझे बाघ पर बिठाया और उसका खून मेरे होठों पे लगाया और मेरे माथे पर टीका लगाया था। ऐसा युवराज सिंह के पिता योगराज ने एक इंटरव्यू में कहा है। आइए दोस्तों जानते कितनी होती है रेलवे की कमाई और सबसे ज्यादा आय कहां से आती है। रेलवे की वित्त वर्ष 2024 में 2.56 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में 2.40 लाख करोड़ की कमाई हुई थी। वित्त वर्ष 2023 में रेलवे का माल ढुलाई से सर्वाधिक 1.62 लाख करोड़ की कमाई हुई। रेलवे टिकट बिक्री, विज्ञापन होर्डिंग्स, स्टेशन पर लगने वाले दुकानों के किराए और ट्रेनों में फिल्मों की शूटिंग आदि से कमाई होता है। दोस्तों आज सूर्य कुमार यादव 34 वर्ष के हुए हैं। उन्होंने 2011 से 2013 तक मुंबई इंडियंस के लिए अपने पहले 3 IPL सीजन में 10 लाख पर सीजन कमाए थे।
IPL 2014 की नीलामी में KKR द्वारा खरीदे जाने के बाद उन्होंने 2014 से 2017 तक 70 लाख पर सीजन कमाए हैं। मुंबई इंडियंस में वापसी के बाद उन्होंने 2018 से 2021 तक 3.2 करोड़ पर सीजन कमाए हैं। IPL 2022 से उनकी सैलरी 8 करोड़ पर सीजन हो गई है। तो ये थी सूरज कुमार की IPL में साल दर साल बढ़ने वाली उनकी सैलरी एक सीजन की। आज सूर्य कुमार यादव 34 वर्ष के हो गए हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा आयात शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से महंगे हो सकते हैं रिफाइंड तेल। केंद्र सरकार ने क्रूड और रिफाइंड तेलों पर कस्टम ड्यूटी में 20% की वृद्धि की है, जिससे आयात निर्भरता कम होने की संभावना है। इस फैसले से पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा इन तेलों के क्रूड वेरिएंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0 से बढ़ाकर 20% किया गया है। अगली खबर है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने कथित तौर पर कैसे किया भारतीय कानून का उल्लंघन। राइटर्स के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में पाया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने विक्रेताओं को प्राथमिकता देकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है। इन विक्रेताओं को मामूली दामों पर मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग और अन्य सेवाएं मिली। उनके उत्पाद अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में सबसे ऊपर दिखे और उन्हें भारी छूट दी गई, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है। अगली खबर है दोस्तों, बंगाल से। CBI ने महिला डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में FIR दर्ज कराने में कथित देरी और सबूत गायब करने के आरोप में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर घोष को गिरफ्तार किया। दोस्तों, PM मोदी के टोडा दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकवादी किए गए ढेर। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोडा दौरे से पहले हुई है, जहां आज वह एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, MP में कुएं में मिले एक ही परिवार के 3 महिलाओं व बच्चों के शव। मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार सुबह 2 महिलाओं के शव फंदे से एक कुएं में लटके मिले, जबकि उसी कुएं में एक बुजुर्ग महिला व एक बच्ची के शव भी मिले। पुलिस के अनुसार सभी मृतकाएं एक ही परिवार की सदस्य थी और फंदे से लटकी मिली मृतकाओं के पति जेल में बंद है। पुलिस जांच में जुटी है। दोस्तों, बिहार में 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी। बिहार में गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वह घटना का कारण बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग के टूटने को बताया जा रहा है। इस लाइन पर आवागमन ठप हो गया है, जिसे रेलकर्मी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले मगध एक्सप्रेस का भी कपलिंग टूटने की वजह से मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। अगली खबर है श्रीलंका से। तितलियां चुराने वाले बाप बेटे पर श्रीलंका में लगा 1.67 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों, श्रीलंका की एक अदालत ने 92 प्रजातियों की तितलियों समेत सैकड़ों दुर्लभ कीड़ों की तस्करी की कोशिश करने वाले इटली के एक पिता पुत्र पर 1.67 करोड़ जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बताया कि याला नेशनल पार्क के पास से गिरफ्तार पिता पुत्र वैक्स व केमिकल इस्तेमाल कर कीड़े पकड़ते थे। उनके पास कीड़ों से भरे कई जार मिले हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से अमेरिकी चुनाव में करेंगी मतदान। अंतरिक्ष में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री बेरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने कहा है कि वे 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अंतरिक्ष स्टेशन से मतदान करने के लिए उत्सुक हैं। विलियम्स ने इसे बहुत बढ़िया बताते हुए कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दोनों अंतरिक्ष यात्री संभवतः फरवरी 2025 तक वहीं रहेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने उनके सामने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव रखा था। गडकरी ने बताया कि मैंने कहा कि मैं एक विचारधारा का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए विचारधारा ही सब कुछ है। मैं किसी भी पद के लिए विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। जमानत पर रिहा होने के बाद दिल्ली के CM केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर में किए दर्शन। दोस्तों, शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल संग शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। शुक्रवार को जेल से रिहाई के दौरान केजरीवाल भावुक नजर आए थे। दोस्तों, राजस्थान के कांग्रेस विधायक जुबेर खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अलवर राजस्थान जिले के रामगढ़ से कांग्रेस के विधायक 61 वर्षीय जुबेर खान का शनिवार निधन हो गया। जुबेर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी साफिया खान ने फेसबुक पर निधन की जानकारी दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुबेर खान के निधन पर शोक जताया है। एक अजीब खबर आ रही है दोस्तों यूपी से। वारंट लेकर महेंद्र सिंह टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंची यूपी पुलिस। 13 साल पहले हो चुका है उनका निधन। यूपी शामली के एक कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक व दिवंगत किसान महेंद्र सिंह टिकैत के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। यह वारंट 17 साल पुराने एक मामले में जारी हुआ है। दरअसल महेंद्र टिकैत का निधन 13 साल पहले हो चुका है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय पत्रकार ने आरोप लगाया है कि डेलस में सैम पित्रोदा से बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ बदसलूकी की है। पत्रकार के मुताबिक 2 लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठाए रखा और उनका फोन जबरन लेकर इंटरव्यू डिलीट कर दिया है। टोडा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के टोडा की चुनावी रैली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पे फेंके जाते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। दोस्तों, दूसरी बार बैठक विफल होने के बाद ममता बनर्जी के आवास से लौटे प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की प्रतिनिधिमंडल दूसरी बार बैठक विफल होने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास से लौट गया है। डॉक्टरों ने लाइव स्ट्रीमिंग न होने पर आवास में प्रवेश से इनकार किया। बकौल मुख्यमंत्री लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि मामला अदालत में है। अगली खबर है दोस्तों केरल से। प्रतियोगिता के दौरान केरल के एक शख्स ने एक साथ मुंह में डाली 3 इडली, गले में फंसने से हुई मौत। केरल के पलक्कर के निकट वालियार में ओणम उत्सव के अवसर पर आयोजित खाने की एक प्रतियोगिता के दौरान इडली गले में फंसने के कारण दम घुटने से शनिवार को 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। उसने एक साथ 3 इडली मुंह में डाल ली थी और उनकी सांस घुटने लगी। शख्स को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई थी। स्पाइस जेट की दिल्ली दरभंगा फ्लाइट बोर्डिंग से 5 मिनट पहले रद्द हो गई है। यात्रियों ने हंगामा किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट की दरभंगा जाने वाली फ्लाइट के कथित तौर पर बोर्डिंग से 5 मिनट पहले रद्द होने के बाद यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यात्रियों ने कहा कि एयरलाइंस ने पिछले कुछ महीनों में दिल्ली दरभंगा के बीच कई उड़ानें रद्द की है। एयरलाइंस ने कहा फ्लाइट को परिचालन संबंधी कारण से रद्द किया गया है। दोस्तों, नकली शराब बेचने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लाने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बताया कि हिमाचल अवैध व नकली शराब के धंधे में संलिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान लागू करने वाला है। इससे हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य बन जाएगा जिसमें ये प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन अपराधों को संजय और गैर जमानती बनाया गया है। आबकारी पुलिस बल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। दोस्तों, भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल के पास नहीं है कोई वाहन। हरियाणा के हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही देश के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके पास 270 करोड़ की संपत्ति है लेकिन कोई वाहन नहीं है। हलफनामे के अनुसार उनके पास 20 करोड़ के जेवर, म्यूचुअल फंड व स्टॉक में कई निवेश और 48,000 रुपए कैश हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर शनिवार को राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था की घोषणा की है। उन्होंने कहा सत्र 2024-25 में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में उपलब्ध होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को छत्तीसगढ़ और झारखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा रविवार को मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश होने की आशंका है।
जबकि पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।